हेलो फ्रेंड्स। आपका कुछ टॉपिक रह गया था इससे जो हमने कल वादा करा था कि राष्ट्रीय उद्यान की दूसरी क्लास कराएंगे। आज दूसरी क्लास आपकी राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार व वन्यजीव आवरण। टारगेट यूपी टेट टारगेट 2023 है और क्लास 5वीं है। कल चौथी क्लास थी। इसी से जो कुछ प्रश्न रह गए थे उसी से रिलेटिव अब जो प्रश्न रह गए थे बकाया वो लेकर आए हैं। बहुत अच्छी क्लास रहेगी आपकी। जो भी मित्र हैं, अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करते रहना। इससे पहले हमने जो क्लास कराई है यूपी जीएस की कराई है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है वो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। चलिए, पहला प्रश्न आ गया स्क्रीन पर आपका। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान यह आपका बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर में। बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर में। दूसरा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर आप साइलेंट नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं, साइलेंट वैली नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है, तो आपका ये केरल में स्थित है। तीसरा आपका भारतीय गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? अगर हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपका कंजीरंगा अभ्यारण्य में। पांचवा प्रश्न आपका किन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पिन घाटी। पिन घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो इसकी हम बात कर रहे थे पिन घाटी हिमाचल प्रदेश। पांचवा प्रश्न है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका ये कर्नाटक में है। छठा प्रश्न है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। सातवें प्रश्न बात कर लेते हैं रणथोभौर रणथोभर वन्य प्राणी अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में स्थित है तथा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर इस प्रश्न बनता है इस टाइप से पूछा जाता है तो ये राजस्थान और किसके लिए प्रसिद्ध है? गब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बब्बर शेरों के लिए। आठवां प्रश्न है विक्रमशिला जो विक्रमशिला गात्यात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका भागलपुर में। नवा है आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका ये उड़ीसा में है। और 11वां गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बिहार में ये। 12वें प्रश्न बात कर लेते हैं डल्फा माँ फा बनता है यहाँ पर डल्फा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये झारखंड में है। अगर हम 13वें प्रश्न की बात कर रहे हैं तो हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो आपका नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। 5वां भारत में सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये भारत में अगर सबसे बड़े अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व बात कर लेते तो ये नागार्जुन में है। नागार्जुन में नहीं, नागार्जुन। 15 प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। 16वां है नेशनल हुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर में। 17वां आपका दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं तेंदुए। 18वां है कौन सा टप स्लीप के नाम से जाना जाता है? अगर हम कौन से जाना जाता है तो यह इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान से। 19वां है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए फेमस है। मानस राष्ट्रीय उद्यान यह भी हाथी के लिए फेमस है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये टाइगर के लिए है। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में है। और सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपका मन्नार की खाड़ी में है। और 24वां प्रश्न है भारत के टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम अवस्थित है, तो डफ्फा है डफ्फा। 25वां है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये बाघ और हाथी के लिए फेमस है। 16वां प्रश्न है बाबू का रिजर्व राष्ट्र सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है, तो ये आपका ये राजस्थान में है। 27वां है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो 1973 में शुरुआत की गई थी। अगर भारत में जंगली गधे घोड़े कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में पाए जाते हैं। 29वां प्रश्न कौन सी प्रजाति को दाचीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया गया है, तो आपका हंगुल को। 30वां प्रश्न है देखिए ये 2030वां प्रश्न पूछा 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान थे, तो 104। ये कितने एसएससी में आया था। और इसका 31वां प्रश्न बात कर लेते हैं 2022 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 106 राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये दोस्तों रही है जो क्लास हमारी अधूरी रह गई थी, वो हमने क्लास पूरी कराई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करते रहना।
ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं हर कंपटीशन परीक्षा में। बाय दोस्तों, टेक केयर।